लाइफ टाइम अफसोस रहेगा मानने की। मैं काश उसको उस दिन बोल देता कि मां मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं, मैं क्या चाहता हूं तेरे लिए, लेकिन ना बोल पाया। हिम्मत नहीं हुई कभी। मन करता था कि उसको हवेली से बाहर निकाल दूं मैं, घर की गाली गलौज और बापू की मार पिटाई से घना दूर ले जाऊं उसको। नहीं ले जा पाया। तूने कर लिया। तूने हिम्मत दिखाई। तूने बचा लिया अपनी मां को। तूने उसको निकाल लिया उस टॉर्चर से दूर, उस तकलीफों से दूर। हैट्स ऑफ यार तुझको। मैं सब समझता हूं जोरी कि तू क्यों डरती है। तन्हें लगता है कि फिर कोई भी इंसान तेरी मम्मी के अगर उतना क्लोज आया और उसने अगर फिर तेरे पापा जैसे किया तो तू नहीं चाहती कि उसको वो सब फेस करना पड़े, राइट? है ना, है क्या ना? तू क्या समझती है मेरे बारे में? नहीं बता मैंने। अरे मैं कोई देवदूत हूं क्या? मैंने ठेका ले रखा है कि दिन दुनिया पटियाला में किसी की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ले दे के भाई इंस्पेक्टर हनुमान सिंह खड़ा है। तन्ने तेरी मम्मी को कोई भी दिक्कत हो तो मैं हर चीज के लिए मेरी औकात से बढ़ के करता हूं। क्यों करता हूं? कोई एहसान ना करता हूं तुम लोगों पर। जो मैंने देखा है ना मेरी माई के साथ होते, वैसा नहीं होने देना चाहता मैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरा पश्चाताप है मेरी मम्मी के लिए। कहीं ना कहीं तो वो कर्ज चुकाऊंगा, कंपनसेट करूंगा ना भाई मैं। तू सही कहती है सॉरी। तेरी मम्मी ना अब ना बिल्कुल तेरी जैसी साहसी बनती जा रही है। बहुत करेज आ गया उसमें, हिम्मत आ गई, मजबूत हो गई वो पहले से। मैं ये ना कह रहा कि भाई उसको किसी आदमी की जरूरत है। लाइफ में कभी कभी जरूरत ही सब कुछ नहीं होती। फीलिंग्स उससे ज्यादा मैटर करती, जो जरूरत से ज्यादा बढ़ के होती। अभी थोड़ी समझेगी, छोटी है ना। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो तू भी इस बात को अंडरस्टैंड करेगी। आपको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, एक इमोशनल सपोर्ट जो आपके साथ खड़ा रहे, एकदम स्ट्रॉन्ग पिलर बन के, जैसे तू है तेरी मम्मी की। तो क्या आपको लगता है बेब्स को भी कि ना मुझे ना पता। मे बी यस, मे बी नो। भाई ये तो वो डिसाइड करेगी। उसको किसी की जरूरत है कि नहीं है, वो क्या फील करती है क्या नहीं करती है, उसकी लाइफ में कौन है, मैं हूं या कोई और है, ना तो तू डिसाइड कर पाएगी ना मैं। लाइफ का हर फैसला उसने ही लेने दे। हर लाइफ, हर चॉइस, हर विश, एज यू विश एज यू लाइक। डन डील। अच्छा अब तो बता दो, माफ किया कि नहीं? सॉरी देख, फ्रैंकली स्पीकिंग भाई माफ तो कर दूं, लेकिन एक कंडीशन है। अब क्या? ये जो तेरा गुस्सा है ना सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। ज्यादा गुस्सा आए तो पानी पी ले, उल्टी गिनती गिन। और अगर तूने फिर भी किया और फिर उसके बाद मेरा दिमाग धरना गया किसी दिन, उस दिन तेरी एक ना सुनूंगा, सीधे यहाँ से घर के बाहर खड़ा कर दूंगा तेरे को, समझी? अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप घर से बाहर खड़ा कर दोगे? आप कैसे कर सकते हो ऐसा? मेरी बेबी इतने टाइम से इस मकान में रह रहे हैं ना, टाइम पे किराया दे रहे, सब कुछ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी आपको। 10 9 8
7. ओके, आई लव यू अरमान अंकल। आपको हंसी किस बात पे आ रही है नैम भी? आप बस हमेशा मुझ पे हंस देती हैं। क्या किया मैंने? वही किया ना जो आपने मुझे समझाया था कि दोस्त की तरह मनाने की कोशिश करो हनुमान सिंह जी को। वही किया ना मैंने। कितने रूखे तरीके से बिहेव किया उन्होंने मेरे साथ, न जाने क्या क्या सुना दिया मुझे। और तू रो दी, है ना? हाँ तो फिर तो ये कि उसके रूखेपन से तुझे चोट पहुंचती है ना? नहीं, इसलिए चोट नहीं पहुंची, मतलब ऐसी बात नहीं है। बात हाँ, सोच ले, सोच के बता, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्या फ्रेंड आपको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं क्या? और अगर आप भी मुझसे ऐसी कुछ बात करेंगे ना तो भी मैं रो दूंगी। वो है ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, पर अब तो जानती है ना मुझे गुस्सा निकालना नहीं आता है, तो है ना वो गुस्सा रोने में बदल जाता है। गुस्से वाला रोना था वो, और कुछ नहीं। मर जानिए, जो सो रहा हो ना उसे तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक रच रहा हो उसे कोई कैसे जगाएगा? मतलब? अच्छा छोड़, जाने दे। तू बता फिर क्या हुआ? फिर क्या, गुस्से में आकर मैंने मिनी को भी बोल दिया कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, कहीं और किराए का मकान में रहेंगे। तो मिनी तो पहले से ऐसा चाहती थी ना। अब हाँ तो ठीक है, घर बदल ले। मतलब? अरे भाई, दोस्ती ही तो है, अलग घर में रह के भी निभाई जा सकती है कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं सही कह रही हैं आप, पर फिर वो किराया। वाह, बिजनेस कर रही है, फिर भी पैसे की कमी है? नहीं, वैसे तो कोई कमी नहीं है, पर किराया तो भर सकते हैं। पर फिर मकान मालिक के ना बड़े झंझट होते हैं। अच्छा नहीं मिला कोई मकान मालिक दूसरा तो नहीं मिले तो दूसरी जगह चली जाना, फिर तीसरी जगह। अरे पटियाला में मकानों की कमी है क्या? क्यों खुद से लड़ती रहती है बबीता? साफ साफ दिख रहा है कि तू क्या चाहती है, पर तू है कि समझना ही नहीं चाहती। ये कुटी हुई मिर्ची लेकर जा रही हूँ मैं, बाद में आती हूँ मैं। मर जानिए, कितने बहाने बनाएगी, कब तक इश्क दबाएगी? कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही। ले भाई हनुमान सिंह, बड़ा सैफ बन रहा था बावर्ची, कर दिया भाई कुर्ते का सत्यानाश। अरे रे रे, मार दिया सत्या कर दिया भाई, थानेदार की आग में मुझसे झोंक दिया आपने। कौन सा तरीका बताओ? सॉरी, दिखाइए मुझे अरे किधर। दिखाऊं क्या? कुछ सिनेमा स्कोप फिल्म थोड़ी चल रही है, आप कैसी बात कर रहे हो? पानी लेकर आओ, आग जल गई, यहाँ पे मर गया आदमी भाई। हाँ, एक मिनट। अरे जल्दी 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 भाई, जल्दी करो। पानी तो दो ना हाथ में पानी। हाँ। कहाँ पे? अरे इसके अंदर चुल्लू भर डूब जाऊं क्या मैं? को शिव जी को थोड़ी चढ़ाना है मेरे को जल। आप आग जल रही है, पानी लेकर आओ आप। जल्दी लाओ जल्दी जल्दी, आग जल रही है, यहाँ पे मर रहा हूँ मैं, आप पूछ रहे हो और लेकर आओ? कौन सी बात होती किराएदार में? चल रही है हाँ, बहुत ज्यादा जल रही है। जग से धो लीजिए। अभी चलो, आप एक काम करो, देश का सारा पानी आज बचा लेना, आप सारा वाटर कंजर्वेशन आज कर लो। अरे पानी लेकर आओ, मर गया मैं यहाँ पे भैया, मुंह नहीं खोला जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप पानी लेकर आओ। एक मिनट। अरे महारानी, सारा स्लो मोशन में आज ही काम कर लो आप, प्लीज जल्दी करो। अब ठीक है? एकदम से थोड़ा ठीक हो जाएगा, कोई धीरे धीरे ठीक होता है। आज तो एकदम से मार ही दिया था आपने बिल्कुल।
पूरे भीग गए। मैं कपड़े लेकर आती हूँ आपके लिए, चेंज कर। जल्दी लेकर आओ, आदमी यहाँ पे परेशान है। नहीं, मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं ला रही हूँ। ये आपको पता है ना कल किस तरह से आप मुझ पर चिल्लाए थे, कितना कुछ सुनाया था। मैं आपके कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाने वाली। अरे रे रे रे, भैया कौन सी बात हो गई? मतलब भिगो तो पूरा रखा ही है आपने, भिगो के जूता और मार दो आप मेरे को। तो किराएदारनी जी, अब हो गई, गलती छोड़ो, कल की बात है वो, अब भूल जाओ आप। देखो अब तो ऐसे थोड़ा सा ठिठुरन सी भी लगने लगे, निमोनिया ना हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, आप यहाँ बिस्तर पड़ जाऊंगा। प्लीज लाओ कुछ। ये टॉप। जी एक बात बताओ, वो कल की बात के लिए आपने माफ कर दिया मेरे को? मतलब माफी दे दोगी उसके लिए? कपड़े पकड़िए, सोचूंगी। सोचूंगी? देखो जी, बहुत भारी मिस्टेक हो गई है हमारे से। देखो जी, बात ऐसी है कि ना, कान पकड़ के सॉरी है आपसे कल की बात के लिए। बस मैंने ये बता दो कि कल की बात के लिए सॉरी कबूल कर रहे हो क्या? हाँ ठीक है, कबूल है। देखो जी, मैंने ये तो मालूम है कि आप नाराज थे, लेकिन मुझे बताओ कि भाई दुश्मनी निकालने के लिए आपने मिर्ची झोंकने वाला कैसे सोच लिया एकदम से? अरे मतलब कहने का मतलब ये है ना कि भाई आपने तो एकदम से बिलो द बेल्ट कर दिया वो। और अब क्या दिन भर मेरी आंखों से टप 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 पानी निकलता रहेगा? दुनिया पूछेगी क्या होगा तो फिर क्या जवाब दूंगा? चलो अच्छा है, इस बहाने कम से कम आपको रुमाल इस्तेमाल करने का मौका तो मिल जाएगा, जो मैंने कढ़े थे आपके लिए। ओहो, तो सारा कलेश वो रुमाल के लिए है? तो एंकर चीफ पे आपने एच लिखा था पूरा ऐसा कर करके। ठीक है जी, लेकिन फिर भी गलत बात है ये। मतलब बताओ, आपने पुलिस वाले की आंख के अंदर मिर्ची झोंक दी और मैं तो एक्शन ले सकता हूँ इस बात पे। मतलब क्या भाई? पुलिस वाला हूँ इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, FIR करा दूंगा, पुलिस स्टेशन आके सीधे वहां पे हाजिरी देनी पड़ेगी। फिर क्या बात है, तूने आज हमें यहाँ क्यों बुलाया? आप बता, तूने फिर झगड़ा अपने बेब से? अरे यार हद है, वैसे झगड़ा ही करती रहूं। यार मैंने तुम दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाया। घर पे बुलाती तो फिर बेब्स एज यूजुअल वही रहती, सुनती रहती सारी बातें हमारी। आई डिडंट वांट हर टू लिसन। और फिर दादू बीजी भी बाहर गए हैं, नईम भी नहीं है, सो आई थॉट दिस इज द बेस्ट प्लेस टू मीट, बात करने के लिए। ऐसे भी क्या जरूरी बात करनी थी तुझे? इज इट अबाउट मी एंड मिक्की? प्रीत कौरे, डोंट वरी, मैं वापस सीन क्रिएट नहीं करने वाली। ओके, इनफैक्ट मुझे तुम दोनों को सॉरी बोलना है यार। मुझे रियलाइज हुआ मैं रॉन्ग थी। मे बी मैं ज्यादा पोजेसिव हो गई थी यार अपने फ्रेंड्स को लेकर। ज्यादा खुश मत हो, ठीक है? बट आई डोंट वांट टू लूज यू गाइस यार। एंड मे बी मेरी गलती थी, मे बी यू वर राइट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रीत कौरे, बेबी गुस्सा है मुझसे। तू ना हमेशा ऐसे ही करती है मिनी, पहले खुद गुस्सा दिलाती है, फिर ऐसी बोली सी शक्ल बनाती है। अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से नाराज होकर और कहाँ जाऊंगी? वैसे मिनी, तू एक दिन में इतना कुछ कैसे समझ गई? डॉक्टर बुलाऊं क्या? तबीयत ठीक चेक कर रहा हूँ यार, तेरी तबीयत बस हाँ ठीक है, हो गया, सॉरी बोल दिया। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना मिनी से। मैं तो इतने में चकरा गई। कहीं तुझे कल कोई महान ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हो गई ना? ये है ना तेरा बॉयफ्रेंड मिकी, स्टूपिड मिकी। इसने इतना डांटा है ना मुझे कल, कि मुझे लिटरली दिन में भी तारे नजर आने लगे। बट ऑन अ सीरियस नोट यार, थैंक्स।
तेरी वजह से मुझे आखिर रियलाइज हुआ कि मैं कितनी रॉन्ग थी। और मुझे एक बात पूछनी थी। नहीं मतलब तू जैसे कल बोल रहा था बेब्स और हनुमान अंकल, तो मतलब वो पॉसिबल है सच्ची में? तुझे क्या लगता है? बोल ना यार तू मुझे ऐसे क्या घूर रही है, मुझे क्या पता। तो तूने तो बोला था मुझे। यार यू फिगर्ड आउट योरसेल्फ, आई डोंट नो। एक मिनट, कोई मुझे बताएगा ये क्या चल रहा है? अरे यार फिर बहुत लंबी कहानी, मैं तुझे कभी ना एक इत्मीनान से पूरी डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें बस ये समझना है कि ऐसे हम पता कैसे कर सकते हैं कि बेब्स हनुमान अंकल के बारे में एक्चुअली फील क्या करती है। हनुमान अंकल के बारे में? प्लीज करे बोला ना, लंबी कहानी डिटेल में एक बाद में समझाऊंगी मैं इत्मीनान से। अभी हमें इम्पोर्टेंटली पहले सोचना है कि हम क्या क्या करेंगे। तो बता मिकी। मैं क्या बताऊंगा यार, कि तूने क्या मुझे वो अकबर वाली आंटी समझ रखा है क्या, जो सबके लव इश्यूज सॉल्व करेगी? यार मैं कोई लव गुरु नहीं हूं, समझा प्लीज। अच्छा लीव इट, चक इट। अब हाँ, तुम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में कैसे पता चला? अच्छा, तूने हम दोनों को मौका ही कब दिया? खुद ही सब कुछ कह दिया, सारा फन बेकार कर दिया। अच्छा ओके सॉरी, मैं भूल गई थी। ठीक है यार, प्रॉब्लम ये हो रही है ना एक्चुअली कि बेब से चाहे मैं जितना क्लोज, अब तुमसे कैसे मैंने सीधा सीधा पूछ लिया, सीधा सीधा बोल दिया, उसको सीधा सीधा बोलूंगी तो चाटे पड़ेंगे ना मुझे। तो कोई बेटर आइडिया सोचना पड़ेगा। अरे भैया ये भिंडी कैसी है, एकदम मुरझाई हुई सी। आप है ना इसको हटाओ, बोरे से निकालो, फ्रेश भिंडी चाहिए मुझे जी। और ये टमाटर तो सारे हटा दो, बिल्कुल ऐसे नहीं चाहिए मुझे मुरझाए से, पिचके से। क्या है, आप फ्रेश निकालो टमाटर भी जी। और कुछ याद आ रहा है कि आपको भी कुछ और लेना है? हाँ, अरे वो परवल लेके आया है या नहीं लाया आज? हाँ बीबी जी, ये देखिए एकदम नरम और एकदम ताजे। अगर नरम ना निकले ना तो देखना निकोड़े मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। देख बबीता, देख कितने अच्छे हैं, एकदम ताजे ताजे। अरे पर नैम भी परवल नहीं चाहिए, मैं ये मत लीजिए, आज मेन्यू में नहीं है। अरे मैं केटरिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, घर में बनाने के लिए कह रही हूँ। चलो जरा ये आधा किलो तोल दे, ये ले। अरे नहीं नैम भी, आप क्यों जिद कर रही हैं? मिनी को तो परवल की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन हनुमान को तो पसंद है। जल्दी बताइए बीबी जी, लेने हैं कि नहीं? हाँ, आधा किलो बांध दीजिए आप। जी। अरे चल जरा ये डलिया जल्दी से पकड़ा। अभी डाल देना। हरे हरे और ये नरम नरम तोल दे। हाँ जी। बीबी जी सलाद दीजिए। चल डाल दे। एक मिनट भैया, रुक जाइए। आप है ना इसे अलग से पैकेट में बांध दीजिए और नैम्पी के घर भिजवा देना। वो क्या है ना, इनके बेटे को बहुत पसंद है, बना के खिलाएंगे ना अपने बेटे को, है ना नैम्पी? कितने में भैया? 100 रुपया। ये लेना। अच्छा नैम्पी, सुन, ये हनुमान की हवेली पे पहुंचा देना, समझा? जी बीबी जी। अरे बबीता, हाँ एक बात बता बबीता, अगर मिनी को परवल पसंद नहीं है तो क्या तेरे घर में परवल बनेगा ही नहीं? अरे किसी और की नापसंद और पसंद भी कोई मायने रखती है या नहीं? नैम्पी, मैं जानती हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर से समझा रही हूँ नैम्पी कि मेरे और हनुमान सिंह जी के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता और कुछ भी नहीं। आप प्लीज इस रिश्ते को है ना कुछ और नाम देने की कोशिश मत कीजिए। और दोस्ती से आगे और भी अच्छी दोस्ती, और क्या। मिल गया। हाँ क्या मिल गया? वो चल क्या रहा है? अरे आइडिया मिल गया। देख, इंटरनेट पे ना ऐसे बड़े बड़े साइट्स है जहां आप पता लगा सकते हो कि आपके जो प्रेमी या प्रेमिका है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनके मन में या तो लड्डू फूटते हैं या तो बम। क्या बकवास आइडिया यार तेरा, तक एकदम सुपर हिट आइडिया है, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं तो इसी साइट से टिप्स ले लेकर आज तक बंदियां पटाता हूँ।
था, बंदियां पटाता था मेरी प्रीत कौरे था। जब से तू आई है ना, किसी और बंदी को देखा भी नहीं, आई स्वेर। ओहो हो। विकी तुझे पता है क्या, तू एक नंबर का छिचोरा है। ओ चिचोरा? हाँ? हीरो हूँ, हीरो, 100% हीरो। पूछ ले कॉलेज की किसी बंदी से। अच्छा देख, इस कहानी के हीरो मिकी नहीं, इस कहानी के हीरो तेरे हनुमान अंकल है। अभी हमें सिर्फ पता ये लगाना है कि बेब्स हीरो की हीरोइन है या फिर कोई रॉन्ग नंबर। देख मैं तुझे दिखाता हूं। ये सारे साइट्स पे ना ऐसे क्विज़ेस होते हैं, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। ये अगर क्विज हम सॉल्व कर दिया ना तो फिर क्या बकवास है, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। क्यों बकवास क्यों है? कुछ ना तो सही मजा ही आ जाए। सॉरी, मजा कैसे आ सकता है? ये तो बहुत सीरियस बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तुझे पता जो करना है कि तेरी मम्मी जी को कहीं इश्क तो नहीं हो गया। बहुत मार खाई है मुझे, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, लगाऊंगी मैं तेरे। बहुत बहुत रॉन्ग बात है यार, ये बहुत सीरियस बात। रॉन्ग कैसे? रॉन्ग नहीं है ये। तू खुद सोचना, तू पहली बंदी होगी जो अपनी मॉम की लव स्टोरी लिखेगी। वाह। यूनिक बात तो है वैसे। पहली ऐसी बेटी जो यही टेंशन में रहेगी कि उसकी जवान माँ कहीं उसका पैर ना फिसल जाए, कहीं उसकी कदम ना लुढ़क जाए। गुड आइडिया। ओके बस इनफ, लेट्स गेट बैक टू वर्क नाउ। हाँ एक काम करते हैं, चीजों को ना लिस्ट बना लेते हैं। Okay. तेरे पास है पेन पेपर है? हाँ एक सेकेंड निकाल जल्दी। और तू अपना वो स्टूपिड सा जो भी है प्रीत को दे, वो सर्च करती है, तुझे कुछ नहीं आता। प्रीत स्टार्ट सर्चिंग। ओके सो सबसे पहले वी हैव टू लुक आउट फॉर विजिबल फिजिकल गेस्चर्स, मतलब कि जिससे आपको पता चलता है कि सामने वाली पार्टी इंटरेस्टेड है भी या नहीं। हाँ जैसे हाँ ठीक है यार, इनफ यार, काफी पॉइंट्स हो गए। आई गेस वी आर डन विद सजेशंस, वी आर डन विद राइटिंग। अब टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन, टाइम फॉर एक्शन। तो चीजें स्टार्ट करते हैं, बट ये बात प्लीज ध्यान रखना कि वेव्स और हनुमान अंकल को इसके बारे में जरा सा भी ना पता चले, वरना हम गए। डन डील? डन। मिनी को तो परवल की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन हनुमान को तो पसंद है। है कि नहीं, बता, बात सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर साहब एक बात बताओ जी मेरे को, वीर बालिका के साथ आपका होगा जी पैचअप, इस खुशी में हमने भी दारू। पर दूसरी बात है कि बबीता बहन जी के साथ आप ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो जी? आई डोंट अंडरस्टैंड जी। अरे तू बावला है क्या भाई? लाला तुम शुभ शुभ बोल जरा बस। दारू पीने के बाद तो बंदा शुभ शुभ ही बोलता है जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर बबीता बहन जी ने अपने को इस हालत में देख लिया ना जी, तो आपके साथ साथ ना मेरी भी बैंड बजा नहीं है जी। आई एम गोइंग टू माई कार एंड यू गो टू योर कार। सर गो अहेड जी। नहीं भाई, मन्ना अकेला छोड़ के नहीं जाएगा भाई, तू ना। मैं अकेला कहाँ
छोड़ के जा रहा हूँ जी आपको। इतनी बढ़िया हवेली के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा सुन दे सिर्फ 10 मिनट रुक, जैसे घड़ी में देख के सर नो 10 मिनट, नो 1 मिनट, नॉट 1 सेकंड इवन जी। आई एम गोइंग सर साहब। यार भाई नहीं है यार। नो नो कॉम्प्रोमाइज, नो फ्रेंडशिप। वही लाले एक बार बता, इतना बड़े दुश्मन के खेमे में से छोड़ के चला जाएगा तू, तेरा कोर्ट मार्शल करा दूंगा मैं, समझा? अरे लाले मिनी, हाँ बेब्स। देख तो कौन है बेटा दरवाजे पे। हाँ हनुमान अंकल होंगे शायद। हाँ अच्छा सुन, वो है ना, तो उनसे कहना कि खाना बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, यहाँ पे आके खा ले। अच्छा सुन, आराम से जाना, धीरे धीरे। हाँ हाँ वेलकम। वेरी गुड इवनिंग। आप फिर से पिक कराए, हनुमान अंकल। आपको पता है बेब्स को पता चलेगा तो वो कैसी रिएक्ट करेगी। आप अंदर आओ यार। क्या करते हो यार हनुमान अंकल, आप नहीं चाहते, नहीं सुनो मेरी बात, आप नहीं चाहते वापस सब कुछ जैसे नॉर्मल हुआ है वैसे नॉर्मल हो जाए। सॉरी एक्चुअली ना, लाइफ होती है ना, लाइफ उसमें ना बहुत सारी ना ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना भाई आदमी के। अभी जैसे मैं तेरे को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, डोंट एक्सप्लेन। मिनी, क्या हुआ, तूने बताया नहीं, कौन था दरवाजे पे? हनुमान अंकल है बेब्स। अच्छा 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 ठीक है, उनसे बोल कि बस खाना थोड़ी देर में तैयार ही हो रहा है, ऊपर लेकर आ जाओ। हाँ मैं एक सेकंड ऊपर लेकर आती हूँ। मैं डिटेल में बताऊं कितना है, मुझे सब पता है। क्योंकि Very good. आदमी जब हाँ मुझे पता है। वेरी गुड वेरी गुड। इतना बहुत स्मेल कर रहा है आपका एक तो। फिर मैं सुबह ब्रश किया हूँ। कितनी पी रखी है आपने? हैं? चलो बैठो इधर। एक तो आपकी मौत से भी इतनी स्मेल आ रही है ना यार। मिनी, मिनी क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग रही है? अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, एकदम ना अच्छे से रहना बेब्स के सामने, अगर आप नहीं चाहते कि वो आपको डांटे। ओके स्माइल। हाँ बस यही वाली भूली शक्ल बनाना, ठीक है? देखो अपने पीजेस अपने पास रखना और अपने स्मार्ट वन लाइनर्स भी, ऐसे नहीं रहना है नॉर्मल। चलो अरे यार प्लीज प्लीज इसको कुछ स्टेबल करो, थोड़ा सा बैलेंस हनुमान अंकल। सावधान में खड़ा हो दूंगा। नहीं यार नॉर्मली खड़े रहो ना, जैसे खड़े होते हो। ओके अच्छे से चलना आराम से। ओके इधर आ जाओ। अरे हनुमान हेलो हेलो आर यू देयर? सॉरी, हाँ उठो। आई एम देयर बट शी इज आल्सो देयर। हाँ? सब देख
लड़की को लड़के में इंटरेस्ट होगा तो वो पेट अंदर कर कर और सीधे तन कर चलेगी। खा लीजिए। लड़के के सामने वो बहुत कॉन्शियसली खड़ी होगी। सॉरी जी यार, एक्चुअली ना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था थोड़ी सी, लेकिन ज्यादा पी ली आज। अगर लड़की को लड़के में इंटरेस्ट होगा तो वो मुस्कुराएगी। मैंने पूछा आपसे? परवल बनाएगा? परवल आज आपने? बहुत पसंद है मेरे को, बचपन से बहुत ज्यादा खा लेता था मैं, इतना सारा एक बार में। अगर लड़की इंटरेस्टेड है तो वो लड़की को देखकर अपने बाल टक करेगी और अपना दुपट्टा भी ठीक करेगी। देखिए पता है जी आपको, आज मैं ना खा पाऊंगा ना, कि अंदर से जो जीव होता है ना खाने का, यही नहीं आज बिल्कुल ना। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा तबीयत सी खराब हो रही है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पेट है ना हमारा, ये ना मतलब अंदर से आवाज आ रही है अलग अलग। शराब बोल रही है ये, और कुछ नहीं है। पेट है ना हमारा, ये ना मतलब अंदर से आवाज आ रही है अलग अलग। शराब बोल रही है ये, और कुछ नहीं है। जी शराब कौन बोलती है? आप बोलते हो। आप अच्छा मजाक कर लेते हो एक बार। जी सच में शराब कौन बोलती है? मैंने पूछ लिया अपने हनुमान अंकल से, कुछ चाहिए दूसरी चीज तो मैं ले आती हूँ, नहीं खाना तो ना खाए। हाँ। तेरी परवल की सब्जी खाने वाले तो गए। सॉरी। क्या कर रही है? अरे बेब्स, उफ वो यार, पूरी परवल की सब्जी क्यों फेंक रही है? नहीं तो क्या करती फिर? परवल की सब्जी ना तू खाती ना मैं खाती हूँ। बेकार में बना दी सब्जी ने भी, बेटी बातों में मैं आई क्यों? जबरदस्ती आ गई। कितने बॉक्सेस टिक हुए? देख, कुछ कुछ साइंस तो थे। बेब्स ने हनुमान अंकल को देख के अपना दुपट्टा ठीक किया, बाल भी कान के पीछे टक किए, थोड़ी कॉन्शियस भी लग रही थी यार, आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। एंड शी ऑल्सो प्लेड विद एन ऑब्जेक्ट, आई मीन है चुन्नी यार। यानी सब क्लियर हो गया? कहाँ यार, अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। क्या बात कर रही है यार, 8 में से 6 कंडीशंस पूरी हो गई। अब तो मान जा। मान तो जाती, लेकिन यार देयर इज अ प्रॉब्लम। ये सब नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हुआ ना, मतलब हनुमान अंकल पी के आए थे और बेब्स उनसे नाराज थी। सो आई डोंट नो ये सब लव शेफ की वजह से हुआ है या गुस्से की वजह से।
क्या सियाप पे है यार। व्हाट कैन आई डू यार? मिनी, क्या कर रही है तू? लाइट क्यों नहीं बंद कर रही है तब से? कुछ नहीं बेब्स, बस हो गया मेरा। क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं है। दिखा मुझे। क्या है? क्या बता मुझे क्या? प्रीत कौर, प्रीत की किताबें है तो? हाँ, प्रीत की नोटबुक है, नोट्स के लिए लिया था मैंने। फिर इतने दिनों से ये कॉलेज जाना भी नहीं हो रहा, तो मुझे लगा एटलीस्ट नोट्स तो अप टू द मार्क रहने चाहिए ना, इसीलिए। अच्छा चल, अब तो हो गया ना। अब लाइट बंद करो, सो जाओ। तो देख मिनी, अभी तो ऑपरेशन से आई है, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। चल सो जा। गुड नाइट बेब। हाँ, गुड नाइट। तुझे क्या पता बेब्स कितना स्ट्रेस है। कितने रंग हैं तुझ में बेब्स। कभी तू फ्रेंड बन जाती है, कभी माँ, कभी कुछ और। लेकिन क्या इतने रंगों में वो एक स्पेशल रंग भी है जो मुझे नहीं दिख रहा, प्यार का रंग? मैं उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग मिनी। ऐसे करते क्या फेंका तूने यार मुझ पे? कौन उठाता है? डोंट टेल मी तूने इससे पानी लिया। हाँ, लेकिन क्यों? अरे यार, ये क्या करता है यार? पता है रात को कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, सारे कलर्स ऐसे घुल रहे थे इसमें। It was just so beautiful। तूने हाथ डाल के सब खराब कर दिया, सारा काला काला हो गया ऐसे। सॉरी यार, लेकिन ये पहले से ही काला था। पूछ प्रीत से। हाँ, एक सेकंड। ये वही पानी है ना इसके लिए तूने मैसेज किया था कल रात में? एक ही इसके डिफरेंट कलर्स बेब्स की डिफरेंट फीलिंग्स के तरह है। हाँ यार, वही जगह। मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती कैसा लग रहा था। बहुत प्रिटी लग रहा था ये। It was so beautiful, so unreal यार। और अब ये कैसे काला सा हो गया, बोरिंग सा। बोरिंग तो लगेगा ही, क्योंकि you've woken up to reality. Stupid. चल अब उठ जा मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। जिंदगी ना असल में उतनी रंगीन नहीं है जितनी की सपनों में, लेकिन उसे रंगों से भर तो सकते हैं ना, जैसे हम चाहते हैं, जैसे हमने सपनों में देखा। ओ इतने परेशान क्यों सर साहब? हमेशा की तरह सॉरी बोल दो बस, दैट्स इट, फिनिश, मामला सेट। अरे तू नहीं समझता भाई मैं कुछ ना बोल पाऊंगा, आज बात खत्म बस। अरे अभी तो इस तरफ हर बार सॉरी से काम ना चलता लाले, समझ रहे हैं ना? वही ट्रिक बार बार ना चलती है। देख आज पहले बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है, मैं कुछ ना बोलूं तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग बबीता बहन जी, आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं जी, हैं? अच्छे से सोए होंगे जी। चाय, क्या बात है जी, 2-4 बिस्कुट भी होते तो मजा आ जाता जी वैसे। क्यों सर साहब? सॉरी जी, मैंने देखा नहीं, क्या बात है जी।
थैंक यू जी। सर साहब चाय पियो जी, चाय। देखो बबीता बहन जी आपका कितना ख्याल रखती हैं। थैंक यू बोलो। लाले देख रहा ना कैसे देवी माँ का रूप आया हुआ है, बहुत ज्यादा एंग्री हो रही है ये। फिर अगर मैंने कुछ बोल दिया तो भाई ये तो चंडी का रूप धारण कर लेगी। सच्चा मैं कीप क्वाइट रहा हूँ। सर साहब मेरे को तो लग रहा आज ना आपका सारा गुस्सा इन बर्तनों पे ही निकलेगा। लाले जितना गुस्सा एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन है ना बर्तनों पे निकले तो अच्छी बात है भाई, ये तो मेरी जान पे बनेगी। बनेगी या फंसेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, समझिए। सर साहब कुछ करो। बबीता बहन जी कल रात को जो हुआ ना जी उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं सर साहब आपसे। मैं नहीं कह रहा जी, सर साहब कह रहे हैं। सर साहब हाँ जी कह रहे हैं। ओ सर साहब कह रहे हैं जी ही इज फीलिंग सॉरी। ऐसा है लाला भाई साहब, रहने दीजिए, कोई सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है किसी को। और वैसे भी घर इनका है, खर्च करने वाले पैसे इनके हैं, शरीर इनका है, लिवर इनका है। लिवर खराब होगा तो इनका होगा ना, मेरा क्या है। सब कुछ आप ही कही तो। जी मतलब हक है आपका उन्हें बोलने का, समझाने का, डांटने का। अब कोई यहाँ पे बच्चा तो है नहीं ना कि रोज रोज समझाना पड़े। और वैसे भी सॉरी बोलने का क्या मतलब है? नहीं मतलब सॉरी बोल दिया तो जबरदस्ती माफी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तब नहीं दूंगी तो छीन लेंगे। अब इन्हें रहने दीजिए लाला भाई साहब, कुछ नहीं सुना मुझे। और वैसे भी कुछ मतलब नहीं है कुछ भी कहने का, जब तक खुद अक्ल नहीं आएगी ना तब तक कुछ समझ भी नहीं आने वाला है। किसी के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो जी कर लो। पता लाले मैंने कैसा फील हो रहा है कैसे फील कर रहे हो? कि भाई मैंने खुद के पांव पे ऐसे धन करके एकदम से कुल्हाड़ी मार ली। नहीं नहीं सर साहब कुल्हाड़ी नहीं मारी आपने, कुल्हाड़ी तो साइड पे बेचारी पड़ी थी, आप उसके पास चल के गए और आधा नहीं पैर मारा आपने, समझ गए? मुबारक की बधाइयां आपको बहुत बहुत। तो अब हम क्या करेंगे? बीब्स के मन में क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ यार मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। और फिर लव शब में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ना कि मैं कुछ एडवाइस करूं, कुछ सोचूं, कुछ करूं। नॉट अंडरस्टैंडिंग। यू नो व्हाट, मुझे लगता है हमें ना किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछना चाहिए। तो मुझसे पूछ लेना, आखिर मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा भी कौन। ओह हेलो, तू ना दिल लगी करने में अच्छा लगता है। मेरी प्रीत कॉलेज से फ्लर्ट करने की परमिशन दी है ना तुझे, उसी में खुश रह, समझा ना? ज्यादा स्मार्ट मत बन। देख इसे। नहीं यार, बट ऑन अ सीरियस नोट हमें ना पूछना पड़ेगा किसी से। इससे पूछ सकते हैं। प्रीत करे, मुझे पता है किससे पूछना है। हमारी लव स्टोरी? पर क्यों? तुझे क्यों जाननी है? प्लीज ना बीजी बताओ ना, हमारी हेल्प हो जाएगी ना यार। मेरा मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट है जी। हाँ, हमें ना कॉलेज के में प्रोजेक्ट दिया है लव स्टोरीज के बारे में रिसर्च करने के लिए, इसीलिए आप प्लीज हेल्प कर दो ना। ओए ये कैसा भाई यार बेकार सा प्रोजेक्ट है। अरे स्टूडेंट को कुछ सिखाने ही है तो देशभक्ति के ऊपर रिसर्च कराओ, शहीद भगत सिंह के ऊपर प्रोजेक्ट कराओ, एंस्टन पर चर्चा कराओ, प्यार पे रिसर्च। लगता है मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। अरे ये सब गलत है। अरे दादू आप तो बेकार में नाराज हो गए। ये ना साइकोलॉजी का प्रोजेक्ट है,
मनोविज्ञान, ह्यूमन रिलेशंस पे। हाँ। आई मीन ये बंदे और बंदियां के रिलेशनशिप में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वो उस बारे में डिस्कस करने के लिए। एग्जैक्टली। वैसे भी दादाजी, मुझे लगता है हमारी जो टीचर है ना, उनको शायद ये प्रूव करना है कि जितनी भी जनानियां होती है ना, मेरे दिमाग में जो थोड़ा ढीला होता है। मैं बैठ जाऊं? मिनी, तू पूछ रही है कि मुझे कैसे पता चला कि मैं इनसे प्यार। पर हाय मिनी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तू तो जानती है, पिछली बार तेरे सामने ही तो कहा था ना इन्होंने कि वो मुझसे वो यार। बीजी, झूठ मत बोलो इतना। पहली बार तो नहीं होगा वो, है ना दादू? पहली बार ऑब्वियसली नहीं होगा। याद करो पहली बार कब बोला था। एनीवेज, चाय पियो, याद करो, ये लो। कर याद। पहली बार, वो पहली बार ना शगुन की शादी में। हाँ। अरे नहीं नहीं तो आप ही बताओ ना, हिंट दो कुछ। अरे शम्मी जी, भिंडी की वो नहर याद है? अरे जिस दिन रतन मोल पे ट्रैक्टर लेकर आया था और घर में उसके ट्रैक्टर की पूजा थी, याद आया कुछ? और हम दोनों कैसे वहां से रफू चक्कर हो गए थे, सबकी आंखें बचाकर, याद आया? क्या आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोल ले। ओह माय गॉड, रहो चक्कर नो लौटे बिल्ली। फिर क्या हुआ दादू? अरे उसके बाद मैं तेरी बीजी को नहर पे ले गया। ओहो हो। और वहां पर मैंने गीली चिकनी मिट्टी उठाई आहा। और उससे चाक पे घड़े बनाने सिखाए। हैं? घड़े? हाय हाय, मुझे लगा कुछ रोमांटिक होना है। घड़े? सीरियसली? दादू, दिस वाज योर आइडिया ऑफ रोमांस? अरे कुड़िए, चाक पे घड़े बनाना तो एक बहाना था। एक्चुअली तो मैंने तेरी बीजी के हाथ चुने थे और छेड़खानी करनी थी। हाय हाय दादू, आप बंदियों को छेड़ते थे? वेरी बैड, वेरी बैड। अरे अपनी बीवी को छेड़ रहा था। अरे तुझे क्या? अरे मैं इसे ले तो गया, लेकिन वहां जाकर मेरा दिल अंदर से धक 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 कर रहा था। मैंने सोचा अगर शर्मा गई तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज हो गई तो फिर जब आपने उनका हाथ छुआ तो बीजी शर्माई? अरे बीजी ने क्या, धार से थप्पड़ जड़ दिया। है? थप्पड़ मारा आपने दोनों को? वेरी मीन बीजी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आगे तो सुन लेना क्या बोल रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ बीजी? अरे फिर क्या होना था, बीजी यानी कि मेरी शम्मी जी नहर पे लौट आई और इस बार चुन्नी मुंह में नहीं, कमर में बांध रखी थी। और खुद ही जाके चाक में बैठ गई और मैं थोड़ा और पास खिसक गया और फिर आपके हाथ छुए और तेरी बीजी शर्मा गई। क्या बात है। खड़े। मुझे आज के टिफिन के आइटम तो कितनी गलत है बबीता बहन जी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या गलत है? अब आप ही देखो, पनीर रोल और मिक्स वेज क्रिस्पी, ये तो खतरे जी चखना बनाकर ना ड्रिंक के साथ ही खा जाते हैं। हाय कमो, खतरी जी इतना ड्रिंक करते हैं? तू मना नहीं करती? अरे उनकी शराब छुड़ा दे, आगे इतना वेट बढ़ गया है, ऊपर से डायबिटीज भी है मधु, डायबिटीज तो करतार भाई साहब को भी है, तो तू उनकी शराब छुड़वा पाई कि नहीं? अरे छोड़, शराब तो उनकी छुड़वाई जाए जिनको अपना अच्छा बुरा समझ में आता हो। इन मर्दों को ना, जिनको शराब पीने की आदत पड़ गई हो ना, इनको तो भगवान ही जाने। वैसे नहीं भी, हनुमान सिंह भी तो पीता है शराब, उसने कम की, ये अभी तक उतनी पी रहा है।
अरे कहाँ, ये निगोड़ी बोतल चिपकती है ना तो फिर प्राण हर के ही छोड़ती है। अरे पर कोई तो तरीका होना चाहिए ना छोड़ने का शराब। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब ये आदत सिर्फ कमो बहन या मधु बहन के पतियों की थोड़ी ना, ये तो पूरे शहर की प्रॉब्लम है ना। कई सारे लोग पीते हैं शराब, तो होना चाहिए ना कोई तरीका छुड़वाने का। अरे बेकार की कोशिश है, ये बला कभी छूटती है भला? आदमी अपनी जनानी को छोड़ दे, लेकिन शराब को नहीं छोड़ेगा। नहीं भी, जब मैं जिद पे आ जाती हूँ ना तो खत्री जी की नजर बचा के ना घर की सारी बोतलें फेंक देती हूँ। तो वो बाजार से नई बोतलें नहीं लेके आते? डिपेंड करता है, अगर दुकान खुली होती है तो ले भी आते हैं, और अगर देर रात हो जाती है ना तो मुझे 100 गालियां निकाल के चुप करके सो जाते हैं। मैं भी तसल्ली कर लेती हूँ, चल आज की बला तो टली, कल की कल देखी जाएगी। नहीं, पर ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना। तो और क्या करे बबीता बहन जी, और कोई चारा भी नहीं है। एक दिन तो मैंने इतनी लड़ाई करी खत्री जी से, है मायके जाने की धमकी भी दे दी, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे मैं मायके गई, वहाँ पे उनकी बोतले पे बोतलें खुल गई। मैंने तो ना कमो तेरे करतार भाई साहब के लिए ना एक पैंतरा अपना लिया है। अच्छा, बस जब भी उनका मूड होता है शराब पीने का तो मैं उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ। डिस्ट्रैक्ट मतलब? डिस्ट्रैक्ट मतलब जब उनका पीने का मूड होता है ना तो मैं उनके पीछे पड़ जाती हूँ, उनको घर के किसी ना किसी काम में उलझा देती हूँ। कहती हूँ, हैप्पी के डैडी जरा मार्केट से घर का सामान ले आइए, या फिर कभी कभी असमिया जी, करतार जी आपके भाई के घर में चल रहा है मिलने के लिए। बस इसी तरह से मैं उनको ना किसी चक्कर में उलझाए रखती हूँ। और वो तेरे चक्रों में आ भी जाते हैं? कभी हाँ और कभी ना, लेकिन एक चक्कर ऐसा है जिससे वो कभी ना नहीं कहते। अच्छा, कौन सा चक्कर? है वो भी। ओए, कौन सा वाला? कमो जब सबके सामने मेरी सच्चाई तो अच्छा अच्छा तू नहीं सुधरेगी है? क्यों मर जानी है तू, उसे कौन से चक्कर में फंसाने वाली है? मजाक क्या कर रहे हैं, बहुत मजाक हो गया ना। चलिए काम पे लग जाइए, बहुत सारा काम कर रहे थे, सारे ऑर्डर्स हैं और आप लोग इतनी मजाक करें। अच्छा कमो बहन, आपने वो क्या बताया था जो क्लाइंट है बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहा है, आप मेरा नंबर दो, मैं बात करती हूँ उससे, ठीक है? जी बबीता बहन। अच्छा रैम भी, आपने मसाले का ऑर्डर्स का क्या किया? सारे ऑर्डर्स ले लिए अच्छे से, लिस्ट बना ली? हाँ चलिए जल्दी से काम कीजिए, बहुत सारे काम है, इतने सारे ऑर्डर्स आए हैं तो काम करना जरूरी है, टाइम पे ऑर्डर्स देना है ना। हाँ ओके, चक्का, स्टिक, क्लॉथ एंड मिट्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, come on, let's start this. हाय हाय, इतना इजी नहीं जितना दिखता है। टेक्निकल है ब्रो। ओके मिनी मैडम, concentrate, you can do this. ओके, वाह हो गया। ओके ये ओके come on, concentrate Minnie. Very good, Minnie. Oh my God, it's happening. Very good, very good. Oh, अरे यार. Okay, वापस try करती हूँ एक बार. अरे यार. अरे यार अब मिनी सामान पकड़ जरा। वेलकम बैक। ये क्या लगा तेरा? तू क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? ये देख बेब। अरे बेब जी मिट्टी है इधर। मिट्टी कैसे आई? मिट्टी
अरे फोन से नजर उठा के इधर देखना एक बार। क्या है ये सब? क्या है? क्या मतलब? ये चक्का है, ये मिट्टी है। सी ऐसे फाइल्स बना के ले आई हूँ मैं पता है पॉट बनाने का ट्राई कर रही थी, पॉटरी सीख रही हूँ मैं और खुद को गंदा कर लिया थोड़ा सा। अरे आई टेल यू वन थिंग बेब, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट इट्स फन। तू ट्राई करेगी? दिमाग ठीक है तेरा मिनी? क्या क्या सब गंदगी मचा के रखी है यहाँ पर? कितनी मिट्टी विट्टी फैला दी है। अभी तेरे हरमान अंकल आएंगे तो कितने नाराज होंगे, उनका आंगन खराब कर दिया। तू कुछ सोच तो लिया कर ना, कुछ भी करने से पहले जो मन में आता है उठा के कर देती है। अभी ऑपरेशन हुआ, इतना एग्जर्शन अच्छा नहीं है ना मिनी। अच्छा सॉरी ना यार बेब, मैं कर लूंगी, ठीक मैं कर लूंगी सब कुछ साफ, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत बहुत फन होता है यार ये सब करना। क्या फन है? तेरे लिए हर चीज फन है, बस मस्ती मजाक सोचती है तुझे। जरा भी नहीं सोचती ना कि माँ आएगी, थकी मांदी आएगी। कितना सारा काम पड़ा है अभी मेरे सर पे, जमाने भर का काम है। ये क्लाइंट को सब फोन करना है, फिर वो इंटरनेट पे जवाब देना है लोगों को, कल की मेन्यू लिस्ट तैयार करनी है। इतने सारे काम है, तुझे बस फन की पड़ी है। और साफ कौन करेगा इसे? देख मिनी, एक बात मैं तुझे समझा देती हूँ, तेरे हनुमान अंकल है, इससे पहले सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। चल हटा ऐसे यहाँ पे। क्या यार बेब यार, थोड़ा फन ही तो। देख मिनी, मुझे अब कोई बहसबाजी नहीं करना है, सब साफ कर फटाफट। कुछ भी करती रहती है। हाँ मिकी बोल। क्या हुआ मिनी, हमारा पोट्री वाला फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं? कुछ काम नहीं कर रहा है, बेब्स को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं पोट्री में। ये सारा फन ना ठंडा कर दिया उसने। मैंने कितना बोला उसे कि यार बेब्स फन है, नहीं चिल्ला के गई, उल्टा मुझ पर डांट पे गई, एकदम ऑर्डर जमा के गई कि जब तक हनुमान अंकल आए तब तक सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। ऐसे कौन करता है यार, ये गलत बात है ना। चल कोई नहीं है, दिल पे मत ले, सब मम्मियां ना ऐसी ही होती है। मेरी मम्मी भी ऐसी ही झाड़ती है मुझे बात बात पे, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देती है। ठीक है यार, अब क्या है, प्लान भी वर्कआउट करना पड़ेगा, वरना प्लान है तो अब हनुमान अंकल पे ही डिपेंडेंट है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। हाँ चल ठीक है, बाय। सर साहब एक बात बताओ जी, अब बबीता भैन जी को कैसे मनाओगे हैं? अरे पता मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, देख उसका गुस्सा आज सुबह तक ना बहुत साइलेंट था। ईद में शाम को पहुंचूं और तब तक वो हो जाए वायलेंट। इससे अच्छा फिर मैं घर ना जाऊं भाई। मतलब तो फिर कहाँ जाओगे? थाने चला जाऊंगा, पूरी रात वहीं गुजार दूंगा, मजे से सो जाऊंगा। सर साहब कैसी बात कर रहे हो? जब पब्लिक को या लोगों को पता चलेगा कि बबीता भैन जी के डर से आप अपने घर नहीं जा रहे हो तो आपकी इंसल्ट नहीं होगी? तो तू अपने घर ले चल। ले तो चलूँ जी अपने घर में, पर मेरा तो घर ही बड़ा छोटा सा जी, आपके लायक नहीं है जी। कर दी तुमने दिल दुखाने वाली बात। देख भाई, तेरा घर हमारा घर, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। मैं जैसे चाहे वैसे रह लूंगा भाई, तू मेरा यार है यार। ठीक है जी, तो फिर चलो। चलो फिर चलो, बहुत ही बढ़िया बात। चलो चलो खत्म कर चाहे। लेकिन लाले भाई एक बात बता, ये तो है देख भाई जनानी का गुस्सा होने को खत्म हो जाए 1 घंटे में, होने को नहीं हो 1 सप्ताह में, 1 साल भर तक खिंच जाए, तब तक भाई मैं क्या घर से बाहर ही निकला रहूंगा क्या? अरे दूसरी बात ये है कि भाई यूं है हमारा पुश्तैनी घर, कल को पता लगा भाई मदर डॉटर दोनों ने कर लिया कब्जा, मेरा तो घर निकाला हो गया। तो सर साहब टेंशन वाली कौन सी बात है, दिल पे तो कब्जा हो ही रखा है, हवेली पे भी कब्जा हो जाने दो, डोंट वरी। नहीं वो बात तो सही है लाले, हाँ, लेकिन फिर भी यार देख अपना घर अपना होता है, और मैं मेरे घर जाने से क्यों डरूं भाई? बात तो ठीक है, पर फिर बबीता भैन जी अरे का... भाई तू छोड़ तेरी बबीता भैन जी का यार, आज मन ने घर जाने दे, और घर जाके मन उसे रियलाइज कराने दे कि भाई इस घर का बॉस कौन है। तो सर साहब आप कैसी बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ भाई। लाले देख, लेडीज की रिस्पेक्ट करना एक अपने आप में अलग बात है,
बट उससे डरना ना वो गलत है भाई। मेरे दादू ने कहा था कि बेटा हनुमान, जिंदगी में चाहे जो कर लेकिन किसी से ना डर। तो मैं क्यों डरूं? हैं? और सर साहब मैं तो यही कह रहा हूँ कि ठंडे दिमाग से ना आप सोच लो, फिर करो जो भी करना है। अरे भाई क्या ठीक नहीं लग रहा, मैंने सब सोच लिया बिल्कुल ठंडे दिमाग से। आज मैं किसी से ना डरूंगा, ये बात पक्की है। चाहे वो डॉक्टर हो या डॉक्टर की मदर। मैं भी लाड़े आज उसे रियलाइज करा दूंगा कि भाई इस घर में किराएदार कौन है और मकान मालिक कौन है। यस मिस्टर बजाज, यस यस। नहीं वो पिछले कुछ दिनों में ना मैं अपने पर्सनल काम में बिजी हो गई थी, इसलिए ध्यान नहीं दे पाई। आई एम रियली सॉरी। नहीं वो क्या है ना, मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज थी इसलिए। नहीं अभी वो बिल्कुल ठीक है। अब आपके ऑर्डर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखना। बल्कि आप खुद ही आगे रह के बोलेंगे कि बहुत अच्छी सर्विसेज दी हमने। जी हाँ जी, सत श्री अकाल। अरे बिल का मैसेज बड़े दिनों बाद आया है? कितनी प्यारी बच्ची का फोटो लगाया है। कौन है? वेरी क्यूट गर्ल। इज शी योर डॉटर? She has cute smile. Her smile is my world. Nothing else matters to me. ट्रस्ट मी, बहुत फन होता है यार ये सब करना। तेरे लिए हर चीज फन है, बस मस्ती मजाक सोचती है तुझे। कोई फायदा नहीं हुआ इतनी दौड़ धूप करने का। इतनी सी बात में इतना नाराज होकर चली गई, इतना सुना दिया, मुझे गुस्सा हो गई। कैसे पता लगाऊंगी मैं उसकी फीलिंग्स के बारे में? दादू बेची का टाइम और था। अब अगर ऐसे बड़बड़ाती रहेगी और बिना मिट्टी के चाक चलाएगी तो मटकी थोड़ी ना बनेगी। तुझे क्या, रख दी मैंने सारी मिट्टी विट्टी, बस थोड़ा सा बचा भी रख दूंगी। बिल भी कल जाके दे देना। मैंने यही चाहती थी ना, तो सब कुछ तेरी मर्जी से हो रहा है। अब तो हैप्पी ना? अब अगर तू इतनी सैड है तो फिर मैं कैसे हैप्पी हो सकती हूँ? देख ऐसे घुमाते हैं। ये कच्ची मिट्टी है ना, और कुछ चिकनी भी है। इसे ना किसी भी शेप में ढाल सकते हैं हम, लंबी, छोटी, गोल, सुराहीदार, कैसे भी शेप। एक सेकेंड, तुझे पोट्री वगैरह, मटका वगैरह बनाना आता है? कैसे? अरे पंजाबन कुड़ी हूँ, ऐसे कैसे नहीं पता होगा? अच्छे से पता है मुझे सब। तूने क्या समझ के रखा है? चलो मिलकर बनाते हैं। हाँ